अस्सलामु अलैकुम सामईन। आज की वीडियो मायूस लोगों के लिए है जिन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। जब रास्ता नजर ना आए और हालात मुश्किल लगने लगे तो अल्लाह पे अपना यकीन और ईमान मजीद मजबूत कर लें, क्योंकि अल्लाह ताला असबाब का मुख्ताज नहीं होता बल्कि तमाम असबाब अल्लाह के मुख्ताज हैं। वो जब चाहे नामुमकिन को मुमकिन बना देता है और बंदे के लिए वहाँ से रास्ता पैदा करता है जहाँ से गुमान भी नहीं होता। कुरान में एक सूरत है जो एक खास एहसास के लिए नाजिल हुई थी, गम के लिए नहीं, खौफ के लिए नहीं, तन्हाई के लिए नहीं, बल्कि इस एहसास के लिए जब आप सब कुछ ठीक कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं बन रहा होता और अल्लाह का जवाब आपको रुला देगा। इस सूरत के नाजिल होने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते। वही रुक गई थी हफ्तों तक। कुछ उलमा के मुताबिक महीनों तक जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं आए थे, ना कोई आयात ना कोई हदायत, बस खामोशी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के सबसे महबूब थे सोचने लगे, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या मेरे रब ने मुझे छोड़ दिया? क्या वो मुझसे नाराज है? कुरैश के दुश्मनों ने आपका मजाक उड़ाया और कहा तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ दिया है। इस बात ने उन्हें गहरा दुख पहुंचाया। फिर अल्लाह ने इस खामोशी को तोड़ा, किसी तंबीह या हुक्म के साथ नहीं बल्कि एक कसम के साथ। कसम है सुबह की रोशनी की और रात की जब वो छा जाती है। और फिर वो आयत नाजिल हुई जो इंसान की जिंदगी की हर तारीख रात का जवाब बन जाती है। तुम्हारे रब ने ना तो तुम्हें छोड़ा है और ना वो तुमसे नाराज हुआ है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सब्र करो या और ज्यादा कोशिश करो, उसने बस ये कहा कि मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है, मैं कभी गया ही नहीं था। अल्लाह ने उन्हें कोई मंसूबा नहीं दिया बल्कि इनकी अपनी जिंदगी की तारीख को दलील बना दिया। गोया फरमाया अपनी जिंदगी को देखो, देखो मैंने पहले तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। मैं इस वक्त भी तुम्हारे साथ था तो अब क्यों तुम्हें छोड़ दूंगा। अल्लाह अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की कहानी हमें याद दिलाता है। क्या इसने तुम्हें यतीम नहीं पाया और पनाह दी? क्या उसने तुम्हें रास्ता तलाश करते नहीं पाया और हदायत दी? क्या उसने तुम्हें मुहताज नहीं पाया और गनी कर दिया? रात का मतलब ये नहीं कि वो चला गया है, खामोशी का मतलब ये नहीं कि वो नाराज है। कभी कभी अल्लाह खामोश हो जाता है इसलिए नहीं कि उसने तुम्हें छोड़ दिया है बल्कि इसलिए कि जो आने वाला है वो उससे कहीं ज्यादा बेहतर है जो पहले था, और आखिरत तुम्हारे लिए पहली जिंदगी से बेहतर है। और ये हर दौर पे लागू होता है, हर बाप पर, हर मौसम पर, हर इंतजार के वक्त। जो आने वाला मरहला है वो इस मरहले से बेहतर है जो अभी है, और अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। उसने शायद नहीं कहा, उसने कहा अनकरीब। उसने कहा कि तुम खुश हो जाओगे। इसे इन दिनों के लिए संभाल कर रखो जब खामोशी बर्दाश्त के काबिल ना लगे। और फिर अल्लाह वो काम करता है जो ना कोई इंसानी मुआलिज, ना कोई सेल्फ हेल्प किताब और ना ही कोई मोटिवेशनल स्पीकर कभी कर सका। अगर आप इस वक्त यहाँ बैठे हैं, दुआ कर रहे हैं मगर वो कबूल होती महसूस नहीं हो रही, आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं मगर कुछ बदलता नजर नहीं आ रहा, और आपको लगने लगा है कि शायद इस खामोशी का मतलब ये है कि आप ही में कोई कमी है, तो ये सूरत आपके लिए है। ये सिर्फ एक याद दहानी नहीं बल्कि ऐसे है जैसे अल्लाह इस हिस्से से बराह रास्त बात कर रहा है जो अंदर से डरता है कि शायद उसे भुला दिया गया है। तो आज अगर आप मायूस हो चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंस्पिरेशन बन जाएगी। आप एक दफा फिर से अपनी जिंदगी की तरफ लौट पाएंगे। आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं, आपका रब आपके हर वक्त पास है, आपकी शारक से भी ज्यादा करीब है। तो फिर सजदा शुक्र की तैयारी कर लो, क्योंकि वो दिन अब बहुत करीब है जब तुम वो सब कुछ पालोगे जिसकी तुम ख्वाहिश करते थे, जिसके लिए तुम बहुत अरसे से तड़प कर दुआएं मांग रहे थे। और उस दिन तुम जान जाओगे कि बेशक अल्लाह ने ताहीर की, लेकिन जब उसने नवाजा तो तुम्हारी सोच से भी बढ़कर नवाजा। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे बेशुमार लम्हे आते हैं जब अल्लाह ताला अपनी खास रहमत और मेहरबानी से हमें नवाजता है। कभी कोई बड़ी परेशानी टल जाती है, कभी कोई मुश्किल आसान हो जाती है, कभी कोई दुआ कबूल हो जाती है, और कभी बगैर मांगे ही अल्लाह हमें ऐसी नेमतें दे देता है जिसका हमने तसव्वुर भी नहीं किया होता। ऐसे हर मौके पर एक मोमिन के दिल में सबसे पहला एहसास
जो निकलता है वो शुक्र का होता है। इस शुक्र को अमली शक्ल देने के लिए एक खूबसूरत तरीका सजदा शुक्र है। सजदा शुक्र दरअसल अल्लाह के हजूर आजी और शुक्र गुजारी का इजहार है। जब बंदा अल्लाह के सामने सजदा करता है तो वो ये इतराफ करता है कि जो कुछ भी मिला है वो सब अल्लाह की अता है। हमारी ताकत, ना हमारी अकल, ना हमारी मेहनत, बल्कि सब कुछ अल्लाह के फजल से होता है। इसलिए जब कोई खुशखबरी मिले, कोई कामयाबी नसीब हो या कोई मुसीबत टल जाए तो फौरन दिल में ये ख्याल आना चाहिए कि आओ अल्लाह के हजूर सजदा शुक्र अदा करें। सजदा शुक्र की तैयारी असल में दिल की तैयारी है। सबसे पहले अपने दिल में ये एहसास पैदा करें कि अल्लाह ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। फिर बावजू हो जाएं, पाक साफ जगह तलाश करें और आजिज़ी के साथ अल्लाह के हजूर सजदे में गिर जाएं। इस सजदे में आप अल्लाह की हम्दो सना बयान करें, उसका शुक्र अदा करें और दिल से कहें, या अल्लाह, जो नेमत तूने मुझे दी है मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। तू ही देने वाला है और तू ही सबसे बड़ा मेहरबान है। याद रखें, सजदा शुक्र सिर्फ बड़ी कामयाबियों पर ही नहीं बल्कि छोटी छोटी नेमतों पर भी अदा किया करें। जब आप किसी बीमारी से बच जाएं, जब आपका कोई काम आसानी से हो जाए, जब आपके घर में सुकून और खुशी आए, जब अल्लाह आपको हदायत दे दे, तो ये सब ऐसे लम्हे हैं जिन पर बंदे को सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। आज अगर आपकी जिंदगी में कोई खुशी आई है, कोई दुआ कबूल हुई है या कोई मुश्किल आसान हुई है, तो देर ना करें, अपने दिल को अल्लाह की याद से भर लें और खुद से कहें, चलो सजदा शुक्र की तैयारी कर लो, क्योंकि ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। जब इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह उसकी नेमतों में और इजाफा कर देता है। कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। इसलिए शुक्र गुजार बने, अल्लाह की नेमतों को पहचाने और हर खुशी के मौका पर सजदा शुक्र के जरिए अपने रब का शुक्र अदा करें। यही एक मोमिन की पहचान है और यही दिल के सुकून का रास्ता भी। जिंदगी में तकलीफें और मुश्किलें आती रहती हैं, आपका यकीन अल्लाह पर होना चाहिए, अल्लाह पर तवक्कल होना चाहिए। आप लोगों के आसरे पे ना रहें कि वो आपके घर का खर्चा उठाएगा, वो आपके घर की जरूरतें पूरी करेगा, वो आपके बच्चे पालेगा। पालने वाली जात रब की है, आपके खर्चे उठाने वाली जात रब की है। कुछ लोग आपके लिए वसीला जरूर होते हैं, लेकिन वही वसीले जब जलील करके आपको रिस्क देने लगते हैं, आपकी जरूरतें पूरी करने लगते हैं, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, उस वक्त आपको समझ आता है कि ये सब तो वक्ती सहारे थे। सबसे आला और बरतर और देने वाला दाता वो तो रब है, वो तो अल्लाह है, जो किसी को भी मायूस नहीं लौटाता। हमारा यकीन नहीं है उस पे, हमारा तवक्कल नहीं है उस पे, हमारा यकीन लोगों पे है। जब जेब में पैसे हों तब अल्लाह पे यकीन रखना ईमान नहीं। जब आपके पास कुछ भी ना हो, आपके पास खाने को कुछ ना हो, आपकी जेब में 1 रुपया भी ना हो, फिर भी आपको ये यकीन हो कि मेरा रब मुझे देगा, तो फिर वो रब तो आपको देता है। वो किधर से देता है, वो कैसे देता है कि आपकी सोच भी हैरान हो जाती है, आपकी सोच भी उधर तक नहीं जाती। तो बस अपने रब पे तवक्कल रखें, अपने रब पे यकीन रखें।